एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत। जब सुना तब 2-4 तो रोजे टपके रहा थे। केरासिन इतनी खराब है, खतरनाक है कि जब केरासिन बंद होने लगे तो तेज लोगों गाड़ी लगी जिसे लगा तब हवाई जहाज की तरफ से उड़ जाएंगे तब ला उड़ा ला। देखिए आर्यन का लिखा है 1 हफ्ता खाली केरासिन बंद। रे बाप रे बाप, ये केरासिन की बड़ी दिक्कत हुई। ज्यादा ठंड की वजह से 4 पिल्लों की मौत। अरे देखा पिल्लों को ना छोड़ते, पिल्लों खबर हम छाप दिए। कहा जाए इन लोग का। हाय डैड, मैं स्कूल से आ गया। इतनी जल्दी आ गए? क्या है कि डैड, मेरे स्कूल में एक डांस कंपटीशन है जिसके लिए मुझे एक ड्रेस चाहिए। इसका खर्च है कोई तकरीबन 3500 रुपीज। अरे ये कुल होगा? अरे डैड मतलब 3500 रुपया। जब पैसा चाहिए तब हाय डैड जब कौमा खाती को लेकर तब ले फिर पार दे पबजी। अच्छा जो तैयार हो जो तो देखो राजन तेरी अच्छा कपड़ा उपड़ा पहने। ये बेटा बैठे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उठे बैठे में बड़ी दिक्कत होती। 5 दिन से पेट्रोल गैस घुस गया है। अरे भाई यही दिक्कत तो हमारे पोते को परदादा को है। गैस की वजह से आतंक की कमरी सीधी नहीं हुई। तब बताओ रास्ता में हमको दिक्कत तो ना रही ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ गए। करे नजरीने की अम्मा तीन पानिया ने लेके आओ मिस्टर रोज देखा वाले आनंद। तब बताओ तुम कितने लड़कों कौन? हमारे 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का मुफ्ती है और दूसरा लड़का जो आधा पर पढ़ता है और एक बेटी है जिसका रिश्ता आपके यहाँ लेकर आए हैं। तभी लोग के ये हमारे पोते हैं और ये पोते परदादा। तोरे क्या लड़का होता है? हमरे दुआ कर लड़को है और उसको लगना नहीं कई लड़कों बनाओ देखी। करे नजरीने की अम्मा मिस्टर रोज जल्दी पानी लग पे। गुड इवनिंग। तो यही का बात है। अरे भैया इंग्लिश में सलाम करो। अरे कुछ ठीक है लेकिन दीदी मालूमात भी है इसको। बहुत है पहले पानी में पिया तब पूछे। ला दो प्लीज। अच्छा बेटा सूरह फातिहा याद है? हाँ याद है। सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु अच्छा गुस्ल कितने पर आए थे? गुस्ल के 3 पढ़ाई थे। क्या क्या? नंबर 1 साबुन लगाना, नंबर 2 पानी लगाना, नंबर 3 शैम्पू लगाना और अगर फेस वॉश तो उसको भी लगाना है। और सबसे आगे कठिन क्या है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अरे भाई हम मानते हैं कि आपका लड़का ग्रेजुएट है लेकिन आप ही बताइए ऐसी तालीम का क्या फायदा जो दीनी मसाइल पाकी नापाकी जायज़ नाजायज़ नमाज रोज़ा ना जान सके। देखिए हमारा पोता है आज़ाद मदरसे पर दर्जा ही में पढ़ता है, उससे पूछे इसको सब आता है। पूछो देखिए छोट लड़का का होगा। अच्छा पोता सूरह फातिहा सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। देखो भैया ये सूरह फातिहा।
और पोता गुस्ल कितने फराइज है? गुस्ल में 3 फराइज क्या है। क्या? नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बार बराबर कोई जगह सूखा ना रहे। और सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? सबसे आखिरी नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखा भाई, तुम्हारे पोते ने बता दिया। जिनके घरों में इस्लामी तालीमात ना हो उनके घरों में हमें रिश्ता ही नहीं करना। अल्लाह का शुक्र है कि हमें पहले ही दिन पता चल गया। अच्छा, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अरे बाप रे बाप, गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती। तो का सूरह फातिहा ना मालूम, तो का गुस्ल के फराइज ना मालूम, तो का आखिरी नबी नाम ना मालूम। हम तो का मदरसे में से निकाल के कुछ बड़ी गलती कर दी। मौलाना साहब सही कहा था, इंग्लिश बोले सिखाई जाती है, अरबी बोले सिखाई जाती, दीनी तालीम दी जाती। तो का आजाद मदरसे में से निकाल के कुछ बड़ी गलती कर दी। अब आज के बाद हम अपने पोता पोतिन के आजाद पे 5 तक पढ़ाई के बाद यार और डल भाई हर जमीन नकी सामदार भाग। बड़ी बेइज्जती भाई, इतनी बेइज्जती मेरी कहियो ना भाई, गांव वाले का कहिए ना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कितना अफसोस का इजहार कर रहे हैं। एक आ बताइए मौलाना, क्या हुआ है? अरे का बताइए मौलाना, हमारे लड़का और रिश्ता वाले आए थे देखे खाती, 2-4 इस्लामी सवाल पूछ लिए, सूरह फातिहा पूछ लिए, बता ही ना पाए। अच्छा, इसीलिए पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, फिर उसके बाद असली तालीम देना। तो आप आइंदा से ख्याल करिएगा कि पहले अपने बच्चों को मदारिस के अंदर दाखिला दिलाएं, उनको दीनी तालीम दें, फिर उसके बाद असली तालीम देना। तो अपने पोतों और पोतों को पहले दीनी मदारिस में तालीम दें। ठीक, चल रहा है, हमें कोई काम है, फिर बाद में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। सामियान मुहतरम, अभी आपने देखा कि एक शख्स ने अपने बच्चे को दीनी मदारिस से निकाल कर उनका कॉलेज में दाखिला दिलवाया, जिसे दीनी तालीम का कुछ इल्म ही नहीं था। आपने अभी देखा कि न ही उसे नमाज का तरीका मालूम, न ही उसे गुस्ल का तरीका मालूम, यहाँ तक कि हम जिसके उम्मती हैं उसका नाम भी नहीं पता। तो मेरी बात का खुलासा कलाम यही है कि पहले हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें और फिर उसके बाद असली तालीम दिलाएं। वो मालिम बिल बलागुल मुबीन।